हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें इत्तेफाक था, मोहब्बत थी और एक अनकहा एहसास भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के एक कॉफी शॉप में शाम के 6 बजे आयुष अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, ऑफिस, घर और अकेले में किताबें पढ़ना। लेकिन आज कुछ अलग था। वो लड़की जो ठीक सामने वाली टेबल पर बैठी थी, बार बार उसकी ओर देख रही थी। हल्के गुलाबी सूट में, बाल खुले और हाथों में कॉफी का मग पकड़े हुए, मानो किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन हो। आयुष ने भी हिम्मत करके देखा और तभी लड़की मुस्कुराई। हाय, मैं सना। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आयुष थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन सिर हिला दिया। क्या कर रहे थे? सना ने पूछा। बस कुछ लिख रहा था। ओह, मतलब तुम राइटर हो? आयुष मुस्कुरा दिया। हाँ, शौक है लिखने का। बस यहीं से शुरू हुई उनकी बातें। अजनबी से दोस्ती तक का सफर तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब एहसास हुआ कि कुछ दिनों बाद आयुष और सना अक्सर मिलने लगे। आयुष की किताबें और सना की बातें, दोनों का मेल कमाल का था। लेकिन एक दिन अचानक सना ने कहा, आयुष, कभी ऐसा लगा है कि कोई सिर्फ तुम्हारे लिए बना है? आयुष उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, हाँ, शायद अब लगने लगा है। सना हंस पड़ी। मैं जानती थी। आयुष थोड़ा चौंका। मतलब? सना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन शायद वो कुछ छुपा रही थी। कुछ हफ्तों बाद सना अचानक गायब हो गई। फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। आयुष परेशान था। आखिरकार एक दिन उसे सना का मैसेज मिला, मुझे भूल जाओ आयुष, ये प्यार अधूरा ही रहेगा। आयुष ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं थी। कई महीनों बाद उसे एक किताब की दुकान में वही गुलाबी सूट पहने लड़की दिखी। लेकिन इस बार उसके साथ एक आदमी भी था, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आयुष समझ गया, कुछ मोहब्बतें बस अधूरी ही रह जाती है। लेकिन वो मुस्कुराया और बुदबुदाया, शायद यही हमारी अनजानी मोहब्बत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ वी.एस हिंदी स्टोरी पर।